उसने अचानक पाया कि उसका पति, जो 3 साल से कोमा में था, वास्तव में जाग गया था। वह चुपके से उसके पीछे पुनर्वास प्रशिक्षण कर रहा था। गुस्से में वह रसोई गई और गैस वाल्व खोल दिया। उसने लौ पूरी बढ़ा दी। फिर उसने पति के कमरे की खिड़कियां बंद कर दी। कमरे से निकलते ही उसने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ सेट करने के बाद वह रसोई गई। उसने लाइटर जलाया और फेंक दिया सीधे फर्श पर। तुरंत ही आग पूरे घर में फैल गई। भयंकर आग ने भवन को घेर लिया। लिसा बिना पीछे देखे उदासीन होकर वहाँ से निकली और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, ससुर के फर्नीचर स्टोर की ओर। लिसा को एक गवाह चाहिए था, इससे पहले कि कोई जान सके कि उसने आग लगाई। इससे साबित होगा कि वह माइक के पास नहीं थी। वह गवाह उसके ससुर होंगे। उसने कहा कि वह घर पर देर तक सोई और देर से आई। उसके ससुर ने ज्यादा नहीं कहा। तभी लिसा का फोन बजा। वह शांत रही और चौंकने का भाव चेहरे पर ले आई। फिर वह ससुर के साथ आग के दृश्य पर गई। वह जोर से रोई और पति को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश की। उसकी तबाह हालत देखकर कौन संदेह करेगा कि वही असली आग लगाने वाली है। पुलिस ने माइक के परिवार को सामान पहचानने के लिए बुलाया। उसकी मां ने कहा यह वही हार था जो उसका बेटा हमेशा पहनता था। स्थल की जांच के बाद पुलिस को लगा कि खाना बनाते समय गैस लीक से आग लगी। उन्होंने महिला से पूछा कि क्या वह थी। घर से निकलने से पहले खाना बनाना। उसने माना कि वह बाहर जाने से पहले खाना बना रही थी, लेकिन उसने कहा कि उसने घर छोड़ने से पहले गैस और चूल्हा बंद कर दिए थे। पति ने सुना कि उसकी पत्नी शामिल थी तो उसे बेटे की हत्यारा कहा। पत्नी ने निराश होकर कहा कि वह अपने बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लिसा ने अपनी सास पर भी आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने माइक को मारा। सफाई देने में असमर्थ सास बेहोश हो गई। अंतिम संस्कार में मां रो पड़ी। लिसा ने अपना नाटक शुरू कर दिया। जब लिसा को यह महसूस हुआ कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, तब भी वह जीवित था। रसोई में लिसा का गुप्त व्यवहार माइक ने देख लिया। उसे समझ आया कि लिसा उसके खिलाफ कुछ योजना बना रही है। वह तेजी से अपने कमरे में लौटा और एक पुतला बनाया जो बिल्कुल उसी जैसा था। उसने उसे बिस्तर पर रखा और उसके गले में लीजा का दिया हार पहनाया। सब कुछ सेट करने के बाद उसे जल्दी से बाहर निकलना था। जैसे ही वह निकला, उसने देखा कि लिसा घबराई हुई कमरे की ओर बढ़ रही थी और इस तरह उद्घाटन दृश्य हुआ। लिसा के जाते ही माइक वहां से निकल गया, घर के पीछे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इतनी निर्दयी होगी। माइक की स्थिति संभालते ही लिसा उसकी पूरी संपत्ति पर दावा करने को बेताब थी।